हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद जो कि चैप्टर नंबर 2 है, वो आप यहाँ पे करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फिलहाल बच्चों हम क्या कर चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या होती है, मतलब कि हम पता कैसे लगाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, ये हमने सीखा है। और बच्चों उसके बाद जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी हमने सीखा है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की वैल्यू अगर डाल के वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, तो वही x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल की जीरो कहलाएगी। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जीरोस निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है k। हम k मान लेते हैं, ये क्या है, जीरो है किसी पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो अगर k किसी पॉलिनोमियल का जीरो है, दैट मीन्स मान लीजिए ये px पॉलिनोमियल है और x की जगह अगर हम k डालेंगे, तो k रखेंगे, तो वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। तभी इसको जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहेंगे हम। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b। ये तो सबको पता होना चाहिए, जहाँ पे a जीरो नहीं होना चाहिए। We will first try to study the graph of a linear polynomial। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसको ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका ग्राफ स्टडी करेंगे, हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल को। समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल है, अगर इसमें मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। आएगी नहीं आएगी? x की वैल्यू अगर 2 होगी, देखिए x की वैल्यू 2 होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे। x की जगह 2 रख दिया, तो 2 प्लस 3 5, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही और वैल्यूज रखेंगे हम x की। जैसे यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखी 0, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखी तो। अगर x की वैल्यू रख दी हमने -2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, है ना। तो इनको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, जो वैल्यूज बता रहा हूँ मैं। जैसे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 1, ये आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम जो ये वैल्यूज आई हैं, हम इसको प्लॉट करने वाले हैं एक ग्राफ पेपर पे। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लिया है सबने। आगे देखिए, अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स बने हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, हम कैसे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऐसे ही रखते हैं, एक्स वाला पहले, वाई कोऑर्डिनेट इसके बाद, है ना। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। क्या क्या है, 2 5, एक है 0 3 और -2 1। ठीक है, ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं जिनको हम प्लॉट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या थे कोऑर्डिनेट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। 2 5, ठीक है, और क्या था, 0 3 एंड -2 1।
ठीक है, यही था क्या? फिर से देख लेते हैं। हाँ, -2 और 1। चलिए, अब यहाँ पे ये ग्राफ पेपर मान लीजिए। ग्राफ पेपर में क्या होता है, आपको ये देखने को मिलेंगे कुछ सेल्स, बॉक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बॉक्स देखने को मिलेंगे। अब आप ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइंस होती हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ की होती हैं। ठीक है, ये सारी लाइंस ग्राफ पेपर पे जो होंगी वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, बराबर दूरी पे होती हैं। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई डैश एंड ये एक्स डैश यानी नेगेटिव। इतना समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स कितने तक है। एक्स जा रहा है 2 तक हाईएस्ट, वाई जा रहा है हाईएस्ट 5 तक। फिर भी हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -1 -2 फिर -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ये सारे पॉइंट्स इन पे मैंने बना दिए हैं। अब ये पॉइंट प्लॉट करने में आसानी रहेगी मुझे। देखिए 2 और 5, तो एक्स एक्सिस पे हमें जाना है 2 पॉइंट आगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 यहाँ पे। और वाई एक्सिस पे जाना है हमें 5 पे, और जहां पे ये दोनों मिल रहे हो, कहाँ पे मिलेंगे, ये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये हो गया आपका 2 और 5। ठीक है, ये पॉइंट बन गया 2 और 5। फिर हमें क्या चाहिए, 0 और 3। तो एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे हम 3 पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन गया हमारा 0 और 3। ठीक है, 0 3 मिल गया। फिर तीसरा है -2 और 1। तो एक्स एक्सिस पे जाना है हमें -2, कहाँ हो गया, ये हो गया -2, और वाई एक्सिस पे 1, ये हो गया। ये दोनों जहां पे मिलते हैं वहां पे एक पॉइंट बन गया -2 एंड 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये और ये, इनको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ठीक है, और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये समझ लीजिए। अब हमें क्या चाहिए, इसका 0 चाहिए। अगर हमें इसका 0 पता करना है तो कहाँ पे मिलेगा भाई, 0 वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, ग्राफिकली हम बोल सकते हैं कि भाई 0 वो पॉइंट है जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, ये स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे कर रही है एक्स एक्सिस पे कट। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा है, देखिए एक्स एक्सिस -3 एंड वाई 0, तो -3 0। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें समझ गए आप। देखिए हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 था, और जो x एक्सिस को काट रहा है ये काट रहा है -3 0 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x हमारे पास -3 है तो y आपका 0 हो जाएगा -3 पे। तो जो ये -3 है ये इसका पॉलिनोमियल का 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यही इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है।
Here we can see that graph of a linear polynomial एक straight line है। क्या है? Linear polynomial नाम से ही पता लग रहा है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन होगा बच्चों, सीधी सी बात है। अब क्या है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? एक्स एक्सिस पे -3 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आप बोल सकते हैं -3 क्या है? जीरो है इस पॉलिनोमियल का। कौन से पॉलिनोमियल का? इसका, एक्स प्लस थ्री। Therefore, the zero of polynomial x plus 3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equal to x plus 3 intersect the x axis। जो मैंने बताई थी आपको वही बात बोली जा रही है कि जीरो क्या है इस पॉलिनोमियल का? जहां पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस पे। ठीक है। फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b जहां पे a 0 के बराबर नहीं है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें पता है, जो एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पे, सिर्फ एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगी, और ये हो जाएगी बच्चों -b बटे a। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे चीजें। अब देखिए, therefore the linear polynomial ax plus b has exactly 1 0। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब इसका एक जीरो आएगा, एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर इसका जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये लीनियर ना होके क्वाड्रेटिक होता तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते थे। दैट मीन्स ये दो बारी कट करता है एक्स एक्सिस पे। अभी सीखने वाले हम ये चीज। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ of y is equal to ax plus b intersect the x axis। अगला हम स्टडी करेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो स्टडी किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखिए। यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यूज कैसे हम रखेंगे। अगर यहाँ पे x -4 है तो y 12 हो जाना चाहिए। कैसे? ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ -4, y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर -4, कितना आ जाएगा ये? 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ जाएगा 12। तो x अगर -4 है तो y 12 आ गया। ऐसे ही अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। अगर हमारे पास x -3 है तो y कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 -3 इंटू -3 9 आ गया, और 9 -4 5 आ गया, तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं बच्चों। अगर x -2 होगा तो y 0 आ जाएगा, x -1 हुआ तो y -3 आ जाएगा, एंड तो ऑन ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ठीक है, ये पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करने वाले। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए अब ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं ये पॉइंट्स जो हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करके करते जाएं, जो हमें पॉइंट्स मिले थे, कौन से मिले थे? ये थे। इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें, कौन से कोऑर्डिनेट हो गए? -4 12, फिर -3 5, -2 0, -1 -3 0 -4। हमें इतने सारे पॉइंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा कर्व है ग्राफ। फिर 1 -3 2 0 3 5, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको ग्राफ पे बना दें, प्लॉट कर दें, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, कितनी जगह काटा है। ये ग्राफ है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, ठीक है। तो दो जगह काटा है इसने, तो इसकी मैक्सिमम कितनी जीरोज होंगी, 2 जीरोज होंगी। समझ में आ रहा है, इसकी मैक्सिमम 2 जीरोज यहाँ पे हो सकती है। देखते हैं, फॉर दैट मैटर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो जिसकी जनरलाइज फॉर्म होती है इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ही नहीं। ग्राफ विल हैव either one of the two shapes depending on the value of a, ठीक है। वैल्यू ऑफ a जो भी होगी, हमारा जो ग्राफ है या तो उसकी ये वाली शेप होगी, ठीक है, या फिर ये शेप होगी। समझ में आ रहा है, अगर a जीरो से बड़ा हुआ तो ऐसे बनेगा ग्राफ, a जीरो से छोटा हुआ तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखिए, इनको क्या बोलते हैं, जो कर्व हैं ये बोलेंगे पैराबोला, इनको हम पैराबोला बोल सकते हैं। और हम देखेंगे कि -2 और 2 ऐसे दो पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस को काट रहा है ये पैराबोला। समझ में आया, एक्स एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे काट रहा है। देयरफॉर -2 and 2 are zeros of the polynomial x square minus 4। तो ये दोनों जीरोस होगी, जहां पे एक्स एक्सिस को काटेगा ये पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हो जाएंगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। वही चीज आ गई जो मैंने बताया था कि जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। इसके नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपको बताने की कोशिश की गई है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ ग्राफ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ होगा, दो केस यहाँ पे बन सकते हैं। एक केस तो पहला केस ये होगा, इन दिस केस द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड ए डैश, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ए और ए डैश पे, देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसके दो जीरोस हो जाएंगे ए और ए डैश, ये वाले ए एंड ए डैश, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब दूसरा केस देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि इसके दो जीरो ना हो के एक ही जीरो हो। वो किस केस में हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है जब हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये हो गया या फिर ये केस हो गया। तो इस केस में एक ही जीरो होगा जिसको हम बोलेंगे ए, ठीक है। In this, the graph cuts x-axis exactly one point. Therefore, the 2 points A and A dash of case 1 coincide here to become point A. तो इससे पहले जो केस में दो पॉइंट्स पे कट कर रही थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका एक जीरो होगा, ये समझ लीजिए। Here the x coordinate of A is the zero for the quadratic polynomial, है ना। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं। अब अगर तीसरा केस कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई एक्स एक्सिस को ये कट ही ना करे, देखिए ये ऊपर से ही चला गया पैराबोला हमारा, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, तो कट ही नहीं किया, तो यहाँ पे कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो जीरो, ठीक है। यही आपको यहाँ पे समझाया गया है इस केस में। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके या तो कोई भी जीरो नहीं होगी, मतलब जीरो रूट्स होंगे, ठीक है, या फिर उसकी एक जीरो हो सकती है, या मैक्सिमम दो जीरोज हो सकते हैं, उससे अधिक तो नहीं हो सकते, है ना। या तो जीरो या फिर एक या फिर दो जीरोज हो सकते हैं। समझ में आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इसको।
चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वाला ग्राफ देखिए भाई, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने किया था। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो बता दी आपको, या तो दो अलग अलग रूट्स हो सकते हैं, या दो इक्वल जीरो हो सकते हैं, या फिर एक ही जीरो होगा, या फिर तीसरे में कोई जीरो नहीं होगा, ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ भी ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए अगर x की वैल्यू रखेंगे -2 तो y 0 आएगा। इस केस में -1 रखेंगे x की वैल्यू तो y 3 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से ये वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब इन वैल्यूज के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉइंट हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स, और इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमें ग्राफ, यहां से ऐसे होते हुए ये और ये ओरिजिन से कट करते हुए यहाँ पे। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जो रूट्स हैं वो 3 हो सकते हैं, मतलब 3 जगह पे ये ग्राफ हमारा क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, और जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही इसके रूट्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ दूसरा भी एग्जाम्पल है जो आपको जिसकी हेल्प से बताया गया है। देखिए ऐसा भी हो सकता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कि उसका सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो कट करे और एक जीरो हो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये समझ लीजिए या तो कोई भी जीरो नहीं होगा, या एक या दो या मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 जीरोज मिल रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे हम। ये हो गया क्वेश्चन आपका। यहाँ पे बोला गया था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन। यहाँ पे ग्राफ दे रखे हैं आपको y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ आपको गिवन है। आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, कि कितनी जीरोज यहाँ पे हो सकती हैं ये बताएंगे आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसमें देखिए जितने पॉइंट पे ये लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। तो जितने पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे तो काट सकती है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी लाइन मैक्सिमम एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट सकते हैं, या फिर नहीं भी काट सकती। जैसे इस केस में है एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रही, तो इसमें एक भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो, ठीक है। ये देखिए इस ग्राफ को यहाँ पे समझिए और मुझे बताइए कितनी जीरोज यहाँ पे हो सकती है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए जो ग्राफ है ये आपके पास 6 ग्राफ हैं। जैसे एक हमने कर लिया है, बाकी के भी जीरोज इजीली आप लिख सकते हैं, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और बच्चों जो होमवर्क दिया है उसको जरूर कंप्लीट करें, जो यहाँ क्लास में हुआ है आज उसको भी रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।